भारत का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा है यार। बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं। कल तो उनने बवाल मचा दिया। इलाहाबाद में जो पीएससी का मुख्यालय है वहां पर कम से कम 15 से 20 हजार बच्चे खड़े हुए और हल्ला मचा दिया उन्होंने। और पता है क्यों ऐसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में दिसंबर में 2 एग्जाम होना है। पहला है पीसीएस का और दूसरा है आरओ और एआरओ का, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर का। अब समस्या ये आ रही है कि जो दोनों एग्जाम है ये 2 दिन होना है। मतलब जैसे पीएससी का एग्जाम है वो 2 दिन में होगा। एक ही एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और वो दोनों अलग अलग दिन में होंगे और उसके कारण एक बच्चे को 2 दिन तक वहां रुकना पड़ेगा। दूसरी समस्या ये है कि एक ही एग्जाम को 2 शिफ्ट में करवा रहे हैं। अब एक ही एग्जाम अगर 2 शिफ्ट में होगा तो मतलब 2 पेपर बनेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि एक पेपर सरल हो दूसरा कठिन हो, तो जिसके हाथे जो है सरल पेपर आएगा वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसके हाथे कठिन आ जाएगा उसका क्या होगा? सोचिए, साल भर जो है बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और आखिरी में जाकर होता क्या है उनके साथ। और एक बड़ी समस्या है, एक तो उत्तर प्रदेश जो है पेपर लीक के मामले में काफी ज्यादा फेमस रहा है। आपको पता है 2024 में ही तीन पेपर लीक हो चुके हैं। साल की शुरुआत में ही 17-18 फरवरी को पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली थी। 38 लाख से ज्यादा स्टूडेंट उस परीक्षा में शामिल हुए थे। जब परीक्षा हो गई उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो चुका था। पहले ही उस परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया गया। उससे पहले 11 फरवरी को रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम हुए थे जिसमें 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे। पेपर होने के बाद पता चला कि वो भी लीक हो चुका है और उसको भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद 17 मार्च को यूपीपीएससी के एग्जाम होने थे लेकिन किसी कारणों से उन्हें भी रद्द कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि उसका पेपर भी लीक हो चुका था। अब आप सोचिए कि पहले तो बच्चों ने एग्जाम दिया, वो रद्द हो गया, उनका दिमाग खराब हो गया, उनके पैसे भी खर्च हुए आने जाने रुकने में। अब बोल रहे हैं कि वही एग्जाम वापस आकर दो और 2 दिन रुको, डबल पैसा खर्च करो। 2 दिन खाना खाएंगे, 2 दिन रुकेंगे, फिर वापस लौटेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी देश की आबादी लगभग 133 करोड़ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे संभव हो पाएगा जब एक एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं? ये देखो, ये डॉक्टर अंबेडकर कैलेंडर 2025 आ चुका है और आप लोगों ने इतने फोन लगाए मेरे को जिसकी कोई हद नहीं है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बाबा साहेब अंबेडकर का फोटो बनाया गया पहली बार। और इस टेक्नोलॉजी से शायद ही ये पहला कैलेंडर होगा। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, देख लेना। और ये देखिए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम है और हम इस तरह से पैक करके भेजते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ से जो है इसमें पॉलिथीन है। मतलब अगर ये पूरा का पूरा पैकेट पानी में भी डूब जाएगा ना तब भी नहीं खराब होने वाला। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। बंद कर दो, वहां से कोई घुस गया उस गेट से अंदर, सारा सामान निकाल ले जाएगा वो। नहीं, वहां तक आ गया तो वो नहीं तोड़ पाएगा ना, खींचना पड़ेगा उसको। लात मारेगा तो वो खुलेगा ही नहीं गेट। चलो 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 चलो, लाइट ऑन नहीं करी आपने आज? कर दी, चलो। गन्ने बिक रहे हैं, गन्ने खाएगा? आज तो गन्ने ही गन्ने बिक रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें वो गाड़ी से उतरते ही पुलिसकर्मी को धक्का मारते हुए बोलते हैं, तू गाड़ी चेक कर, तू है कौन, तू एक नौकरी तो है। इसको देखकर कई लोग बोल रहे थे कि उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। सर आप लोग वीडियो ऑन कीजिए कर रहा है कि एमपी होगा क्या? हमको गाड़ी पे छप्पा करना है, गाड़ी से आदमी से ऐसे बात करते हो। नौकरी तो है, बराबर है तेरा। जब तो होना की गाड़ी चेक करनी है, हमको गाड़ी हम गाड़ी चेक कर। तुझे नहीं पता कौन है? मुझे बता दे उसके बाद भी। कौन को चेक कर, लेकिन समीर से बात करना भाई। गलती हो गई सर, गलती हो गई। चेक करो। लेकिन अगर इतना भूल जाओगे तो मैं ठीक कर दूं। अब हो ये रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जो है झारखंड में पंकी विधानसभा में प्रचार के लिए जा रहे थे। तो उनका सबसे पहले उनको हेलीकॉप्टर से वहां जाना था, लेकिन वहां की सरकार ने हेलीकॉप्टर की जो परमिशन होती है उसको रद्द कर दिया। उसके बाद वो जैसे तैसे गाड़ियों के काफिले से जाने लगे अपनी जहां रैलियां होनी थी। तो बीच बीच में कई सारे पुलिस वाले रोक के उनकी गाड़ियां चेक कर रहे थे और उनको वहां जाने से रोका जा रहा था, ऐसा चंद्रशेखर आजाद का कहना है। और आखिरी में हद तो तब हो गई जब वो बैठे हुए थे और एक पुलिसकर्मी उनके पास आके बोलता है कि गाड़ी उतर के गाड़ी चेक करवाओ। गाड़ी से उतर के
गाड़ी चेक करवाओ। तब जाके चंद्रशेखर आजाद को एकदम से गुस्सा आया और उनने जो सामने पुलिसकर्मी है उसको बहुत बुरी तरह से झाड़ा कि हम निर्वाचित सांसद हैं और तुम इस तरह से बात कर रहे हो, बात करने की तमीज़ तो होनी चाहिए कम से कम। उस पर उस पुलिसकर्मी ने बाद में माफ़ी भी मांगी। आपके मेहनत के पैसे से आपने हेलीकॉप्टर कराया था, वो हेलीकॉप्टर की परमिशन कैंसिल कर दी। कहीं मेरी गाड़ी को रोक के चेक करवाते हैं, कहीं कुछ और। दूसरा वायरल वीडियो चंद्रशेखर आजाद का कुंद्रकी विधानसभा से है, जहां पर वो अपने प्रत्याशी चांद बाबू के साथ घूम रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को देखा, उनको रोकते हुए कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप लोग जो यहाँ के वोटर हैं उनके आधार कार्ड इकट्ठा कर रहे हो। मेरे पास ये सूचना है कि आप लोग कुछ आधार कार्ड इकट्ठा कर रहे हैं। गलत सूचना है, ऐसी कोई सूचना नहीं। हम क्यों आधार कार्ड इकट्ठा करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। कागज है आपके पास भाई? मैं देख सकता हूँ। आपका निर्वाचन नामावली से क्या मतलब है? क्या मतलब निर्वाचन नामावली है? ये किस बात के लिए दी गई तो पूछ रहा हूँ, इससे क्या मतलब आप ये क्या कर रहे हो? पुलिस का इससे क्या मतलब है? पुलिस का इस पर वहाँ खड़े पुलिस वालों ने ये बोला कि वो अपना रूटीन चेकअप कर रहे हैं और ऐसा कोई भी मामला नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उनमें से एक पुलिसकर्मी के हाथ में वोटर लिस्ट पकड़ ली और बोला कि ये वोटर लिस्ट का आपका क्या काम है, आपको क्या लेना देना वोटर लिस्ट से कि कौन वोटर कहाँ पर है। फिर इस मामले में भी पुलिस वालों ने ये बोला कि ये हमारा रूटीन चेकअप है और आप निश्चिंत रहें कि यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। और ये वीडियो भी भयंकर वायरल हो रहा है क्योंकि लोग ये सोचते हैं ना कि पुलिस वालों को वोटर लिस्ट से क्या लेना देना। आखिरी में एक बात बताता हूँ, आप लोगों ने शक्तिमान तो देखा होगा, 1997 में आया करता था 2005 तक। तो उस टाइम पर जो बोलते हैं ना भारत का सुपर स्टार सुपर हीरो हुआ करता था शक्तिमान, वो वापस से स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्दी आपको उसका टीवी शो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि जो मुकेश खन्ना है, जो इस वक्त अब बूढ़े हो चुके हैं, वो खुद जो है शक्तिमान का किरदार निभाने वाले हैं। अब ये कैसे निभाएंगे पता नहीं, लेकिन हाँ बचपन में बहुत मज़ा आता था शक्तिमान देखने में। ऐसा लगता था यार संडे आ गया, आज तो शक्तिमान आएगा। हम बिगड़ा, मैं सोचता संडे के दिन छुट्टी मिलेगी भाई, अब संडे आ गया, शक्तिमान देखेंगे। शक्तिमान देखते थे आप? हाँ, और भी कुछ नाटक आते थे और शक्तिमान दिन भर भी चलता रहे तो हम दिन भर शक्तिमान देख सकते थे। लेकिन अब ये देखने वाला होगा कि आज के टाइम में वो शक्तिमान को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे और वो कैसे आएगा, कैसे हमको पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा। और इतनी पक्की बात है जो अभी की जो नई जनरेशन है उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। हालांकि वो कुछ नया तौर तरीका लेकर आए तो कह नहीं सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। बाय, कीप सपोर्टिंग।